हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं कृष्णा आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 1 की हिंदी की किताब से पाठ चांद का बच्चा। ये आपकी एनसीईआरटी किताब सारंगी से है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ये कविता पढ़ा चुका हूँ, जो कि फर्स्ट पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं। अगर आपने इस कविता का फर्स्ट पार्ट यानी पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, और इसके अंदर हम लोग करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये पहली हेडिंग है बातचीत के लिए, और बातचीत के लिए ये जो प्रश्न है पहले हम इसके उत्तर लिखेंगे और उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह है बच्चों आपके लिए पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यह कविता किसके विषय में है, यानी इस कविता के अंदर किस चीज़ की चर्चा की जा रही है, किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो पहला प्रश्न है इस प्रश्न को आपको लिख लेना होगा, और लिखने के जैसे आप नंबर लिखेंगे इसके आगे ये प्रश्न भी आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे ये प्रश्न कर लेंगे आप, ठीक है, लिख लेंगे, उसके बाद इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे कि मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आप उसे देख करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर संख्या 1, और उसके बाद बता सकते हैं कि यह कविता चांद के बारे में है, यानी इस कविता के अंदर हम लोगों ने चांद के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूं आपने अगर फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे चांद का बच्चा यानी चांद के छोटे आकार के बारे में हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न का उत्तर आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद अब है आपके लिए दूसरा प्रश्न। प्रश्न लिखने से पहले ये जो प्रश्न है इसे लिखना होगा, और प्रश्न संख्या 2 इसे भी लिखना होगा, और उसके बाद जैसे ये प्रश्न है इस प्रश्न को आप लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे ये पूरा प्रश्न है तो आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न में बोला जा रहा है कि कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया है, यानी इस कविता के अंदर में आप देख सकते हैं कि चांद का बच्चा इसका नाम रखा गया है। तो चांद का बच्चा क्यों रखा गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे ये प्रश्न है आपके लिए तो प्रश्न को पूरा लिख लेंगे, और उसके बाद जैसे इस प्रश्न को पूरा आप लिख लेंगे तो जैसे इसमें देख सकते हैं चांद का बच्चा क्यों रखा गया, इसके पीछे का कारण क्या है आपको कारण बताना है। ठीक है, तो प्रश्न लिख लो पहले, और प्रश्न लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो। पहले लिखोगे उत्तर संख्या 2, ठीक है, और जैसे ये प्रश्न है कि यह कविता, इसके बारे में उत्तर लिख सकता हूं, यह कविता चांद के बच्चे के बारे में है, इसलिए इस कविता का नाम चांद का बच्चा है। यानी इस कविता में चांद का बच्चा यानी चांद के छोटे आकार के बारे में है बच्चों, इस वजह से इस कविता का नाम चांद का बच्चा रखा गया है। तो इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस दूसरे प्रश्न का उत्तर पूरा कर लेंगे तो अब आपके लिए है तीसरा प्रश्न। देखो ये रहा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यह है तीसरा प्रश्न, और इस तीसरे प्रश्न में यानी इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों। यानी जैसे इस कविता का नाम है चांद का बच्चा, इसकी जगह अगर कुछ और नाम अगर देना चाहते हैं तो आप क्या नाम देना चाहेंगे, उस नाम के बारे में आपको बताना है। यानी कि नया नाम देना है, चांद का बच्चा की जगह कुछ और नाम, और इसके अलावा क्यों देना चाहते हैं यानी इसके पीछे कारण क्या है ये भी आप बताएंगे। तो पहले तो आप तीसरे प्रश्न को लिख लेंगे, ठीक है, कि प्रश्न संख्या 3 लिखेंगे और इस पूरे प्रश्न को लिख लेंगे, और जैसे इस प्रश्न को लिख लेंगे इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर संख्या 3, जैसे पहले एक नाम हो सकता है आधा चांद, ठीक है, छोटे आकार का चांद के बारे में पढ़ा हमने, तो आप बोल सकते हो इस कविता का एक नया नाम क्या हो सकता है कि आधा चांद, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो बच्चा चांद। छोटा चांद है, बच्चा चांद है, इसलिए आप ये भी एक नाम दे सकते हो इस कविता का, या फिर आप ये भी नाम दे सकते हो छोटा चांद, है ना। तो 3 तरह के नाम मैंने आपको बताए, ये पहला नाम, ये दूसरा नाम और ये तीसरा नाम। तो जोन सा भी नाम आपको अच्छा लग रहा है ये लिख सकते हो। जैसे कारण बोला गया था कि इसमें एक कारण बताइए कि आप नाम क्यों बदलना चाहते हैं, तो आप उत्तर लिख सकते हैं कि हम लोग कुछ और नाम देना चाहते हैं। यानी इस कविता का कुछ और नाम देने के लिए आपने क्या किया, इसका नाम बदल दिया, है ना। तो कविता का नाम बदलने के लिए, कुछ और नाम देने के लिए आपने क्या किया, इसका नाम बदल दिया। तो ये एक वाक्य में आपको कारण भी लिखना होगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक नाम लिख लो और ये वाक्य लिख लोगे, तो इस तरीके से आपका इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपके लिए प्रश्न संख्या 4। देखो ये वाला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, इस चौथे प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है,
जैसे चांद आप लोग देखते हैं शाम को, रात में देखते होंगे, चांद आपको कभी गोल दिखाई देता होगा, कभी आधे आकार का दिखाई देता। तो जैसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हमेशा आपको ये गोल दिखाई देता है? नहीं, हमेशा तो नहीं दिखाई देता है ना। तो आप अपना उत्तर में भी नहीं लिख सकते हो। इसे एक वाक्य के रूप में बच्चों कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि उत्तर संख्या 4, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे चांद हमेशा गोल दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चौथे प्रश्न का उत्तर कर सकते हो कि हमेशा गोल दिखाई तो नहीं देता, कभी गोल दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, और कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि हमें चांद दिखाई ही नहीं देता, है ना। तो ये भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप चौथे प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है आपके लिए पांचवा प्रश्न, ठीक है, ये वाला प्रश्न। तो इस प्रश्न को हम करेंगे तो सबसे पहले प्रश्न संख्या, जैसे पांचवा प्रश्न है तो प्रश्न संख्या 5 लिखेंगे आप लोग, ठीक है, और उसके बाद इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से पांचवा प्रश्न यानी ये जो प्रश्न संख्या 5 है इसे लिख लो बच्चों। तो ये है आपके लिए प्रश्न संख्या 5, ठीक है। और इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है। जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है, घर पे आपको प्यार से कुछ ना कुछ बोलती होगी, कई बार जो आपका नाम होता है उसी नाम से बोलती होंगी, और कई बार ऐसा होता है कि मम्मी आपको आपके एक और नाम से बोलती है, ठीक है, प्यार से कुछ ना कुछ दूसरे नाम से भी बोलती होंगी। तो क्या बोलती है ये आपको बताना है। तो पहले तो इस पांचवें प्रश्न को लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि मेरी माँ मुझे प्यार से गोलू कहती है, ठीक है। ये तो उन बच्चों के लिए जिसकी मम्मी उसे गोलू कहती है। हो सकता है आपकी मम्मी आपको टिंकू बोले, छोटू बोले, बेटू बोले, बेटा बोले, जो भी आपकी मम्मी आपको प्यार से बोलती हैं वो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। मैंने तो एक उदाहरण के रूप में गोलू बताया, इसकी जगह जो भी आपकी मम्मी आपको प्यार से बोलती है वो आप लिख सकते हो। जैसे मेरा नाम कृष्णा है तो मेरी मम्मी मुझे किशन बोलती है, ठीक है, तो मैं तो क्या करूंगा, किशन लिख दूंगा, ठीक है। इसी तरह से आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपने इस पांचों प्रश्न के उत्तर पूरे कर लिए। तो ये जो बातचीत के लिए जो हेडिंग थी इसके सारे प्रश्न हम लोगों ने पूरे कर लिए। इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी किताब में शब्दों का खेल, ठीक है। तो अब हम लोग इसके प्रश्न करने वाले हैं। तो जैसे ही शब्दों का खेल आपको दे रखा है हेडिंग, इस हेडिंग को आप लोग क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे, और उसके बाद जैसे ये प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा प्रश्न, ठीक है, इस पूरे प्रश्न को आप लोग लिख लेंगे, और ये जो चित्र आपको दे रखे हैं इन सभी चित्रों को आप बना भी लेंगे, और उसके बाद जैसे चित्र पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम लोग इसका मिलान भी करेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए ये रहा, ठीक है। इस प्रश्न को लिखोगे, यहाँ पे जैसे लिखा है शब्दों का खेल में, नीचे दी गई वस्तुएं कैसी हैं, गोल, चौकोर, तिकोनी, रेखा खींचकर मिलाइए। यानी जैसे जैसे आपको ये चित्र दे रखे हैं उसके अनुसार बताना है आपको इसमें से चकोर कौन सा है। जैसे देखो ये दोनों चकोर है तो अब इसका मिलान कर सकते हो, ये दोनों गोल है तो गोल का मिलान इस तरह से कर सकते हो, और ये दोनों क्या है, तिकोने हैं, तो इनका मिलान कर सकते हो। तो पहले प्रश्न लिखोगे, उत्तर में चित्र बनाओगे, और उसके बाद इस प्रकार से इसका मिलान कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी पूरा कर सकते हो। बहुत आसान सा काम है, आप लोग करते हुए इसे एंजॉय भी करोगे। वीडियो को रोक करके, पॉज करके अच्छे से ड्राइंग बनाओ और फिर इसे मिलान करो। जब ये काम पूरा हो जाए तब आप आगे बढ़ जाना, यानी यहाँ पे आ जाना। यानी शब्दों का खेल का ये पहला प्रश्न जो है इसे जैसे आप पूरा कर लेंगे उसके बाद आप ये शब्दों का खेल के अंदर ये जो दूसरा प्रश्न है इसे करेंगे, और इसमें आपको बोला जा रहा है कि तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तुक मिलने वाले, जैसे गोल है, ठीक है, तो गोल से गोल में आखिर में क्या आ रहा है, ल आ रहा है, गोल, ठीक है, ल आ रहा है। ल वाला कैसे, ये देखो बोल, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोल लिख सकते हैं, गोल बोल, ठीक है। अब देखो यहाँ चांद लिखा है, चांद में आखिर में क्या है, द है, ठीक है, चांद, द वाला शब्द क्या है, मांद, ठीक है, तो आप मांद लिख सकते हो, ठीक है, चांद मांद। अब देखो ये शब्द है बड़ा, बड़ा में आखिर में क्या, अड़ा है, ठीक है, तो अड़ा वाला शब्द क्या है, खड़ा, बड़ा खड़ा, ठीक है, तो आप यहाँ पे खड़ा लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे भी पूरा कर लोगे। और आखिर में आपके पास है छोटा, छोटा में आखिरी अक्षर क्या है आपका, ट, तो ट वाले क्या है, लोटा, ट यहाँ पे भी आ रहा है तो आप यहाँ पे लोटा लिख सकते हो, यानी छोटा लोटा, है ना। तो इस तरह से आप तुकबंद कर सकते हो, गोल बोल, चांद मांद, बड़ा खड़ा, छोटा लोटा, है ना। तो इस तरह से आप इसे पूरा कर सकते हो। बच्चों इतना काम करने के बाद अब है आपके लिए
चित्रकला वाला काम, यानी आपको चित्र बनाना है और उसके ऊपर हम लोग बातचीत भी करेंगे। चित्र क्या बनाना है, तो देखो एक छोटी सी कहानी है इस चित्र के अंदर, लिखी हुई नहीं है पर चित्र देख करके आप कहानी बना सकते हो। जैसे यहाँ देखो, आप ये हेडिंग देखोगे, यहाँ पे आपको हेडिंग दे रखी है कि कौवे की कहानी, ठीक है। ये जो है ना बातचीत के लिए के अंदर हम लोग क्या जान रहे हैं, कौवे की कहानी। आपको यहाँ कौवा दिखाई दे रहा है, ये पहली चित्र है ना। इस पहली चित्र में देखोगे आपको कौवा दिखाई दे रहा है, और ये जो कौवा है बच्चों, ये बहुत प्यासा है, इसे बहुत प्यास लगी है। ये कहीं दूर से उड़कर आ रहा था और इसे प्यास लग गई इस कौवे को, है ना। तो इस कौवे ने सोचा कि भाई क्या करें, प्यास भी लग रही है, बहुत तेज प्यास लग रही है। तो उसने देखा एक जगह उसे एक मटका या घड़ा दिखाई दिया और उसमें पानी देखा, तो पानी तो बहुत नीचे है। ये देखो नीचे आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, ये सब क्या है, पानी है। और पानी क्या है, नीचे है। लेकिन ये कौवा पानी तो पी नहीं पा रहा है। ये जो पानी पीना चाहता है लेकिन यहाँ पे पानी नहीं पी पा रहा है। क्यों नहीं पी पा रहा है, क्योंकि पानी बहुत नीचे है बच्चों। पानी पीना तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो पानी नहीं पी पा रहा है ये। तो सोच रहा है अब मैं क्या करूँ, पानी भी पीना चाहता हूँ। तो इसने एक तरकीब निकाली, ये जो नीचे पानी है इसको पीने के लिए उसने एक तरकीब निकाली कि ऐसा करते हैं, इस मटके के अंदर यानी इस घड़े के अंदर अगर कंकड़ डाल दें यानी पत्थर डाल दें तो क्या होगा, पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। देखो इसने क्या किया अपने चोंच से, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि इसमें चोंच से आपको दिख रहा होगा कि पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से आप चित्र भी बनाएंगे और चित्र बनाते हुए, ठीक है, आप इसे पूरा भी करेंगे। तो जैसे ये तीसरा चित्र है आपके सामने, इस तीसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कंकड़ है, ठीक है, कंकड़ इसने क्या किया, इसके अंदर डालना शुरू कर दिया। और जब ये कंकड़ डालते जा रहे तो पानी का जो लेवल है बच्चों वो ऊपर आ रहा है ना। तो पानी का लेवल जब ऊपर आ रहा है तो ये आसानी से इस पानी को पी सकता है ना। तो देखो ये सब कंकड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, और इस कंकड़ के बाद जो पानी का लेवल ऊपर आ गया है उस पानी को ये पी सकता है ना। तो देखो पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और पानी पी करके ये दोबारा ये जो कौवा है ये भी चला जाता है, ठीक है। जैसे इस कौवे को देख रहे होगे कि अब ये आसानी से अपनी प्यास बुझा करके ये कौवा उड़ करके चला जाता है ना। तो यानी प्यासे कौवे की जो प्यास है बच्चों वो बुझ गई, यानी उसने पूरा पानी पी लिया। तो छोटी सी कहानी थी, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अच्छी लगी बुरी लगी ज़रूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी करना ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग जो है बच्चों, ये उसे हम करेंगे इसके अगली वीडियो में, ठीक है। यानी कि ये जो हेडिंग है आओ कुछ बनाएं, ये हम करेंगे अगली पार्ट के अंदर, यानी इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर इसे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।